नीति वचन अध्याय 26 वचन 24। कुछ लोग आपके दुश्मन ही रहते हैं आपके आसपास, आपसे मीठी मीठी बातें बोलते हैं, ठीक है, अपने आप को भोला बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, परंतु भीतर छल रखता है। उसकी मीठी मीठी बातें की प्रतीति ना करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती है। कुछ लोग आपके पास आते हैं, आपके साथ बैठते हैं, बाहर चेहरा में हंसी है, अंदर से और कुछ है, अंदर छल है, कपट है, बस ऊपर से आपको बहुत भोले तरह से आकर आपको धोखा देते हैं। उसकी मीठी मीठी बातें की प्रतीति ना करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती है। चाहे उसका दुश्मनी, नफरत छल के कारण छिप जाएगी, तो भी उसकी बुराई सभा में बीच प्रकट हो जाएगी। देखो, कुछ लोग आपके साथ नौकरी में, आपके ऑफिस में, आपके पड़ोसी लोग आपसे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, आपको अच्छा अच्छा बोलते हैं, तू ये कर, ऐसा रहे, वहां जाएंगे, ये करेंगे, अच्छे तरह से आपके पड़ोसी, आपके ऑफिस वाले बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे छल है, उसके पीछे एक कपट है, उसके पीछे अपनी फायदा के लिए आपके साथ दोस्ती करते हैं। तो उनसे संभल के रहना। उसके अंदर 7 घिनौनी वस्तुएं है। आपके साथ वो मीठा बोल रहा है तो आपका फायदा उठाने के लिए बोल रहा है। आपके साथ कोई आकर बैठ रहा है, आपको कुछ वो दे रहा है, का मतलब कर रहा है, मतलब एक फायदे से, एक जरूरत से वो आपसे बात कर रहा है, आपके साथ फायदा उठाने के लिए, आपके साथ कोई काम है, नहीं तो कोई आपसे बात नहीं करता। तो ये ऑफिसेस में होता है, ऑफिसों में, खास करके पड़ोसियों में ज़्यादा होता है। तो संभल के रहना। रिश्तेदारों में भी होता है, कोई भी आपको कुछ दे रहा है, इसका मतलब आपको बटर लगा रहा है रिश्तेदारियों में, ठीक है, आपसे फ़ायदा है तभी आपको लोग देते हैं, आपसे प्यार से बोलते हैं, आपसे कुछ फ़ायदा नहीं है तो लोग मुकरते हैं। इसीलिए संभल के रहो। संसार पूरा ऐसा ही है, जैसा वचन में लिखा है, भक्ति में बढ़ो, अशुद्ध बकवाद, ये संसारिक बातें, ये लड़ाइयाँ झगड़े छोड़कर, और उससे कहता है अपनी भक्ति में, पवित्र आत्मा में, अति पवित्र विश्वास से प्रार्थना में आगे बढ़। शैतान कई बार, ये आप 2 वचन मैंने बताया, नीति वचन है, पड़ोसियों के घर में बार बार जाते हैं, बार बार घुस के बैठोगे ना, वहाँ लड़ाइयाँ बहुत मच जाते हैं। शुरुआत में उनको अच्छा लगता है, वही बुलाते हैं फ़ोन करके। एक सिस्टर इसी तरह अपने पड़ोसी के घर जा जा जाकर ना चर्च आना छोड़ दी। तो दोनों में एक परिवार ना शैतान के हाथ में चले गए। वो लोग उन्हें गलत राह में चले गए, प्रार्थना नहीं कर रहे, आप संसारिक हो रहे, आप चर्च जा रहे, संडे काम कर रहे, गलत है, प्रभु का नियम तोड़ रहे, लेकिन उन्होंने नहीं माना, उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। यही नतीजा होता है। इसीलिए कहता हूँ, भक्ति में जो आपको सहारा देते हैं, जो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो आपको सही गाइडेंस देते हैं, उनसे दोस्ती करो, लेकिन सांसारिक लोगों से दोस्ती मत करो। जो लोग प्रभु से भटक गए हैं, उनसे दोस्ती भी मत करो, वो अच्छा नहीं है। बाइबल में लिखा है, दुष्टों की मार्ग पे मत जाना, भक्तिहीन लोगों के रास्ते पे मत जाना, वो आपके लिए फायदा नहीं है। लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग पे खड़ा होता, ना टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और इसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। व्यवस्था पर ध्यान करना है, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहना है, परमेश्वर की बातों से ना हमें आनंद महसूस करना है, ना लोगों की बातों से। आज को लोगों को दूसरों से बात करने से खुशी होता है, लेकिन सच्चा मसीह ना वचन पढ़ने से, वचन सुनने से खुश होता है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ कि आप वचन में सुने और बढ़े, भक्ति में बढ़े, विश्वास में बढ़े, अपने परिवार को प्यार करो, अपने परिवार की देखभाल करो खुशी से, लेकिन पड़ोसियों के घर में, वहाँ उनके घर में, इनके घर मत जाना। उससे बेहतर कहीं बाहर जाओ या चर्च में आओ, प्रार्थना करो, सेवा करो, प्रभु के भाव में, वो आपके लिए आशीष है। हालेलुया। प्रेयर करके प्रार्थना मीटिंग क्लोज करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, आपने इस वचन के द्वारा बोला कि गलत शिक्षा में जो लोग शब्दों की तर्क वितर्क करते हैं उनसे दूर रहना, आपकी भक्ति को बिगाड़ने वालों से दूर रहना। प्रभु, आज कई लोग गांव में अपने पड़ोसियों के घर जाने में, लोगों के रिश्तेदारों के घर जाने में, वहाँ यहाँ बैठने में आनंद महसूस करते हैं, लेकिन उसके द्वारा उनकी आत्मिक जीवन बिगड़ जाता है, स्पिरिचुअल लाइफ पूरा सत्यानाश हो जाता है। आप कहते हैं भक्ति में साधन कर, परमेश्वर का वचन पढ़कर सुनने में मगन हो, मैं तुझे आशीष दूंगा।
जो परमेश्वर से दोस्ती करता है, परमेश्वर उसको आशीष देगा। संसार की दोस्ती परमेश्वर की नज़र में दुश्मनी है। आज अपने बेस्ट फ्रेंड यीशु मसीह है। अपना पति, माँ बाप सब यीशु मसीह है। यीशु मसीह को प्यार करो, अच्छी शिक्षा में बने रहो, प्यार करो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। प्रभु, क्रिसमस का महीना सभी लोगों के जीवन में खुशी आनंद लाए और उनके जीवन में बहुत सारा बरकत और अनुग्रह मिले, नए नए काम मिले, नए नए नौकरियां मिले, नए नए बिजनेस चालू करे और उनकी जीवन में कई सारे अद्भुत काम चिन्ह देखने पाए। कई को आशीष दीजिए, सुनने वाले सभी के जीवन में वचन काम करे और ब्लेसिंग मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।